स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज एक भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिहार सरकार में जल्द ही निकला है, और इसमें यदि आप योग्य हैं तो इसको भरें और तैयारी करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों तक शेयर करें। और इसी तरह के नोटिफिकेशन बनाए रखने के लिए आपको पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू ये भर्ती निकली है। और ये देखिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो आंगनबाड़ी में होता है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो आंगनबाड़ी में होता है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत निकली है। और इसमें सारे कोटिवार दिया हुआ है। इसमें अनारक्षित का 7 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 हैं। और ये जो सीट दिए हुए हैं ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। कुल 55 सीटों पर भर्ती होनी है, कुल 55 सीटों पर भर्ती होनी है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको ये www.bpscbihar.nic इन पे मिलेगा। और आइए आगे हम इसके बारे में बताते हैं मुख्य बातें। इसका पे लेवल होगा, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए साइबर कैफ़े से कांटेक्ट करें और वहाँ पे जा कर के आप फॉर्म फिलअप करें। इसका वेतनमान होगा 53,100 लेवल है से 1,67,800 लेवल पे लेवल 9 में है। इसका शैक्षणिक योग्यता कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा मैं बताता हूँ। आयु सीमा 21 वर्ष, न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्ग की महिला के लिए। 40 वर्ष अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष जो आदिवासी गण हैं। और जो इसमें सरकारी विभाग से इसमें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक इतना को 1/8/2008 से 1/8/2021 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, अद्यतन अन्य अर्हताएँ पूरा करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए योग पात्र होंगे। और कुछ इसमें बीच में जो बताए गए हैं, ये जो भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए बताए गए हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके आयु में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। उसके बाद जो बिहार सरकार के हैं और चाहते हैं, बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं और वो अपने आप को और ऊंचा लेवल पे जाना चाहते हैं, पे लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी वो पहले पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा 150 अंकों का। उसके बाद अनिवार्य विषय मुख्य परीक्षा में होगा हिंदी, अध्ययन 1, अध्ययन 2, समान अध्ययन। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू है जो 120 नंबर का है। उसके बाद आपको मेन मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको योग चाहिए, आप योग्य हैं कि नहीं हैं। आरक्षण जिस तरीके से पहले मिलते आए हैं उसी तरीके से मिलेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति के लिए भी ये डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। ये आरक्षण कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। SC ST VC EWS जिस सेक्शन में भी आप आते हैं उनका ये आरक्षण कोड दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन में कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से किसी भी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं
जानकारी किसी भी प्रकार की छूट के अंतिम रूप में मान होगा। इस तरीके से जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट देखिए, ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन हेतु वेरिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक अंत पत्र, पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट होता है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी क्रीमी लेयर हैं उनका भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी देना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा मान होगा। और देखिए, इसमें हाल ही में खींचा हुआ फ़ोटो चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, नाती पोता नतनी का दावा करने वाले अर्थी के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अभी आपको शुल्क के बारे में बताता हूँ। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 600 है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 है। और हाँ, मेन सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि बिहार सरकार, बिहार में जो नहीं रह रहे हैं लोग, बिहार से बाहर वाले भी लोग इस फार्म को भर सकते हैं। बिहार से बाहर वाले लोगों को लिए भी यह फार्म अप्लीकेबल है और वो भर सकते हैं। और बिहार सरकार में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास पदाधिकारी के पद पर चयनित हो सकते हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया है। दिव्यांग के लिए 150 रुपया है। अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया है। और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट ये है कि इसका तारीख, आवेदन प्रारंभ करने की तारीख है 5 मार्च 2021। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आवेदन 5 मार्च से शुरू हो गया है। ज़रूर जाएं, साइबर कैफ़े में जाएं और साइबर कैफ़े में जाने के बाद इस फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख है 1/4/2021, मतलब 1 अप्रैल को इसका डेट ख़त्म हो जाएगा। 1/4/2021 को इसका डेट ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया समय रहते, समय से पहले जाएं, लास्ट में न जाएं कि पता लगे कि वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है बिहार सरकार का। तो इस वजह से आप जाएं और 1/4/2021 से पहले जाके आप जितना जल्दी हो सके जा कर के फार्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए, अगर आप बिहार सरकार में अधिकारी बनने की सपने को साकार करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मेन पॉइंट बताया हूँ और विशेष जानकारी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी ये देखिए मेन जो चीज़ है वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायत परीक्षा शुल्क का दावा किया गया, हुए पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी फीमेल होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन है पढ़िए, पहले फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ लक आप लोग सभी के लिए। यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और उन लोगों तक शेयर करिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन हर बार उनको चाहिए, तो बेल आइकन को दबाइएगा। और इसी तरह के हर भर्ती के बारे में एक्चुअल नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।